जय श्री राम दोस्तों। हमारे भारत देश में बहुत प्राचीन समय से अखाड़ों में और अभी के जिम में हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो देखने को मिलती है। हम सब ये तो जानते हैं कि अष्टसिद्धि और नवनिधि के दाता हनुमान जी बेहद शक्तिशाली और बलवान है। इसलिए हम लोग शक्ति और बल के गुरु के रूप में हनुमान जी की फोटो या प्रतिमा जिम या अखाड़ों में रखते हैं। लेकिन ये हमारे हिंदू धर्मों में बहुत पहले से चला आ रहा है। इसके पीछे एक कहानी है कि हनुमान जी एक बार कहीं यात्रा कर रहे थे। तब हनुमान जी ने एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा कि कुछ लोग किसी की चिता जला रहे थे, लेकिन वो चिता किसी जिंदा मनुष्य की नहीं बल्कि लकड़ी के पुतले की थी। और उसके बाजू में एक स्त्री अपने मरे हुए बेटे के लिए रो रही थी और उसके बाजू में एक छोटा बच्चा उसकी दादी को समझा रहा था कि उसके पिताजी मरे नहीं है। ये आश्चर्य की बात है कि क्यों कोई स्त्री अपने जिंदा बेटे को मरा समझकर रो रही थी। हनुमान जी को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उनके सवालों के जवाब के लिए और परिस्थिति समझने के लिए हनुमान जी स्त्री के पास गए और उनसे पूछा कि वो क्यों अपने जिंदा बेटे के लिए रो रही है। तब स्त्री ने बताते हुए कहा कि उसका बेटा जिंदा होकर भी मरा हुआ जैसा ही है। उन्होंने कहा कि बलधारी नाम के राजा ने उसको बुलाया था और वो वापस कभी नहीं आया। तब हनुमान जी को लगा जरूर उस राजा और इनके बेटे के खोने का कुछ रहस्य है। हनुमान जी ने माता को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं आपके बेटे को, जिसका नाम गजशक्ति था, उसको ढूंढ लाऊंगा। तब हनुमान जी उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े। हनुमान जी बलधारी के राज्य में पहुंच ही गए थे कि उन्होंने देखा कि दो अत्यंत दुर्बल आदमी पर्वत से कूदकर अपनी जान देने जा रहे थे। हनुमान जी ने उनको रोका तो वो दो आदमी हनुमान जी पर गुस्सा हो गए। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आत्महत्या सभी परेशानियों का सुझाव नहीं होता। हनुमान जी ने उनसे उनकी मदद करने के लिए कहा। तब उन्होंने बताया कि एक समय पर वे दोनों पूरे गांव के सबसे शक्तिशाली पहलवान थे, पर एक दिन राजा बलधारी ने उनको मुकाबले के लिए आमंत्रित किया। उन दोनों ने उनका आमंत्रण स्वीकार किया और जब वे मुकाबले के लिए गए तो बलधारी ने उनकी सारी शक्ति खींच ली। उन दोनों पहलवानों के पास मात्र उनका दुर्बल शरीर रह गया। हनुमान जी को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि किसी राजा के पास ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है। उन दो आदमी ने बताया कि राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने राजा को वरदान दिया था कि जो भी उसके सामने खड़ा हो उसकी सारी शक्ति राजा अपने अंदर खींच सकता है। इसी वरदान के चलते उसका नाम बलधारी पड़ा है। लेकिन इस वरदान का दूसरा पहलू यह है कि जब तक वो इंसान जीवित रहेगा तब तक ही राजा के शरीर में उसकी शक्ति रहेगी। इंसान के मर जाने के बाद राजा के शरीर से भी सारी शक्ति चली जाएगी। इसलिए राजा उन लोगों को कैद कर रखते थे और उनको अच्छा खाना भी खिलाते थे। किसी कारणवश ये दोनों आदमी कैद से भागने में सफल रहे और आत्महत्या करने के लिए गए, क्योंकि राजा की थोड़ी शक्ति कम करके शायद राजा को कोई हरा सके। हनुमान जी को पुष्टि हो गई कि गजशक्ति भी राजा की कैद में ही होगा। दो आदमी ने बताया गजशक्ति के पास दो हाथी की ताकत थी और वो हमेशा अपने गांव की रखवाली करता था, और जब वो राजा के सामने आया तब वो भी दुर्बल हो गया। राजा ने उसको चेतावनी दी कि वो कैद से भागने की कोशिश करेगा तो वो उसके परिवार वालों को मार देगा। सारी बात जानकर हनुमान जी राजा से मिलने पहुंचे। राजा ने एक साधारण वानर सैनिक समझकर उनका मजाक उड़ाया, लेकिन हनुमान जी ने थोड़े ही समय में राजा के सैनिकों को हरा दिया। तब राजा हनुमान जी से युद्ध करने के लिए स्वयं आया। बलधारी हनुमान जी का हाथ पकड़कर उनकी शक्ति छीनने का प्रयास करने लगा। तब राजा को दोनों के शरीर का भेद मालूम हुआ कि राजा के शरीर की मर्यादित क्षमता थी, जबकि हनुमान जी रुद्र के अंश होने के कारण उनके शरीर की अमर्यादित क्षमता थी। जब बलधारी ने हनुमान जी से उनकी शक्ति खींची तब बलधारी वो शक्ति सहन नहीं कर पाया। बलधारी का शरीर उस शक्ति के लिए अनुकूल नहीं था। तब बलधारी का शरीर ऊंचे तापमान पर पहुंचा और एक धमाका हुआ। बलधारी का शरीर सैकड़ों टुकड़ों में बट गया। हनुमान जी ने सारे दुर्बल पहलवानों को कैद से मुक्त किया और उनको प्रेरित करते हुए उनकी शारीरिक ताकत वापस लाने के लिए व्यायाम का महत्व समझाया और उनको अखाड़े बना कर दिए कि जहां वे व्यायाम कर सके और अपनी शक्ति वापस ला सके। जब गजशक्ति को अपनी शक्ति वापस मिली तब हनुमान उसको अपनी माता के पास ले गए। पहलवानों को हनुमान जी ने फिर से ताकत दी थी, इसलिए अखाड़ों में हनुमान जी की फोटो या प्रतिमा होती है। और यही आज के जिम में भी लोग शारीरिक बल के आधार पर हनुमान जी को मानते हैं और उनकी फोटो अखाड़ों तथा जिम में रखते हैं।